हर हर महादेव प्रिय भक्तों, एक लोटा जल घर में रख दें, शत्रु की अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो शत्रु और शत्रु का किया कराया दोनों ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा। शत्रु की अकड़ इस तरह से निकलेगी कि कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे नहीं। सिर्फ आपको एक लोटा जल घर में यहां रखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही आपने इस उपाय को किया, अगले दिन से ही आपके जीवन से शत्रु दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो रातों रात यह उपाय चमत्कार करता है, शत्रु और दुश्मन को आपके जीवन से पूरी तरह दूर कर देता है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो लाखों शत्रुओं को, लाखों दुश्मनों को आपके जीवन से बाहर कर देगा और शत्रु का तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना सब कुछ हटा देता है जैसे ही इस उपाय को करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपके ऊपर शत्रु आगे से कुछ करना चाहेगा तो शत्रु के द्वारा किया कराया शत्रु के पास वापस लौट जाएगा। आपको वह चीजें छू भी नहीं पाएंगी इस उपाय को करने से, क्योंकि आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो जो लोग शत्रु से परेशान हैं, शत्रु के तंत्र मंत्र से परेशान हैं, वह हमेशा संकट मोचन हनुमान जी के उपाय जरूर करें, क्योंकि इनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान जी, और यह आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे, शत्रु को भी और शत्रु के ब्लैक मैजिक को, तंत्र मंत्र को भी दूर करेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आपको उपाय को करना है। देखिए, कोई भी उपाय आप करते हैं, सबसे पहले आपका विश्वास उसमें होना बहुत जरूरी है। तो यह वही उपाय है जो आपके गुप्त शत्रुओं को भी परास्त करेगा। मतलब जो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे तंत्र मंत्र करा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, वह शत्रु भी परास्त, और जो सामने से आपको डराते हैं, धमकाते हैं या किसी भी तरह से कष्ट दे रहे हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है? देखिए, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। घर के मंदिर में बैठकर एक सफेद कागज आपको सबसे पहले लेना है, ठीक है ना? एक लोटा जल आपको लेना है, एक सफेद कागज लेना है, एक लेना है आपको लाल कलर का पेन, ठीक है ना? जिस पेन की स्याही लाल हो, यानी जब हम उससे लिखें तो लाल कलर का लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसा आपको लाल रंग का पेन लेना है। अब आपको क्या करना है? एक लोटा जल लेके, सफेद कागज लेके, लाल पेन लेके और एक दीपक आपको तैयार करना है संकट मोचन हनुमान जी के लिए। चमेली के तेल का दीपक तैयार कर लें, वरना सरसों के तेल से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। घर के मंदिर में सारी चीजें लेकर बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? दीपक संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाकर रख देना है। और जो एक लोटा जल आपने लिया है, यह जल भी आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है। अगर गुड़ आपके पास है तो गुड़ का भोग भी आप संकट मोचन हनुमान जी को जरूर से लगाएं, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि लाल रंग के पेन से उस सफेद कागज के ऊपर आपको लिखना है जय श्री राम, यानी भगवान राम का नाम सबसे पहले, क्योंकि भगवान राम का नाम ही है जो संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम नाम आते ही आप जैसे ही कहते हैं ना, प्रभु जय श्री राम, यानी संकट मोचन हनुमान जी सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आते हैं कि मेरे इस भक्त को क्या कष्ट है। इसलिए आपको क्या लिखना है उस कागज के ऊपर जय श्री राम लाल रंग के पेन से। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां आपने जय श्री राम लिखा है ना, उसी के बिल्कुल नीचे आपको लिखनी है एक चौपाई। चौपाई कौन सी है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। फिर से आपको बता रहे हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। तो इस चौपाई का अर्थ है कि ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु जिसे आप नहीं कर सकते, जो दुनिया में कार्य कोई नहीं कर सकता, आप उसे भी सहजता से कर देते हैं। यानी संकट मोचन हनुमान जी ही हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वह संकट मोचन हनुमान जी कर देते हैं। तो इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी समस्या जरा देर में हल कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? यह वाली चौपाई लिखनी है और ऊपर जय श्री राम लिखना है, और उसके नीचे आपको लिखनी है अपनी समस्या। जैसे शत्रु से अगर परेशान हैं, दुश्मन से परेशान हैं,
तो आप उसके नीचे लिख देंगे शत्रु। ठीक है ना? यानी जो भी आपके शत्रु होंगे ना, उसमें सारे ही शत्रु आ जाएंगे। यहां पर आपको शत्रु का नाम नहीं लिखना है, केवल शत्रु लिखना है और इस पर्ची को फोल्ड कर देना है, मतलब मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद इसे घर के मंदिर में ही आपको रख देना है। कितने दिन तक रखेंगे? 8 दिन तक आपको इसे रखना है। अब रखने के बाद 8 दिन इसे घर के मंदिर में रखे रहने देंगे। और हर दिन आपको क्या करना है कि जो चौपाई आपने लिखी थी कागज पर, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, ठीक है ना? ये चौपाई 8 दिन आपको नहीं लिखनी है, एक ही बार लिखनी है। लेकिन 8 दिन ये चौपाई जो है आपको बोलनी है, ठीक है ना? पहले दिन लिखेंगे, बाकी जो 7 दिन होंगे ना, 7 दिन लगातार आपको इस चौपाई को बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 8 बार ही बोलनी है, ठीक है ना? कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। 8 बार बोलेंगे इस चौपाई को, ठीक है ना? हर दिन 8 बार आपको बोलना है। उपाय सुबह में कर रहे हैं तो सुबह को करेंगे, शाम में कर रहे हैं तो शाम को ही हर दिन आपको उपाय को करना है। देखिए, हर दिन उपाय को करने का मतलब है कि हर दिन आपको कागज नहीं लेना है, कागज पे हर दिन चौपाई नहीं लिखनी है। हर दिन आपको सिर्फ इस चौपाई को बोलना है। लिखना तो आपको एक ही बार है। दीपक जो है वह एक बार आप जलाएंगे। चाहे तो दीपक आप डेली भी जला सकते हैं, घर में दीपक जलाते ही होंगे, ठीक है ना? लेकिन चौपाई आपको 8 दिन लगातार बोलनी है। और यह चौपाई जब आप बोल रहे होंगे, आपको पूरे सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है कि मेरे जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वह मेरे जीवन से दूर हो जाएं। अब 8 दिन बाद आपको क्या करना है? उस कागज को उठाना है जो आपके घर के मंदिर में है, ठीक है ना? उस कागज को उठाना है और 8 बार आपको बोलना है एक मंत्र। कौन सा मंत्र है? ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। 8 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। उस पर्ची को उठाने के बाद अब आपको क्या करना है? किसी भी संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, ठीक है ना? वहां जाने के बाद आपको इस पर्ची को वहां रखकर आ जाना है। अब जो घर के मंदिर में आपने जल रखा था, उस जल को भी आपको हर दिन बदलना है। यानी जो जल आपने पहले रखा था, उस जल का करना क्या है? आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, ठीक है ना? कोने कोने में जल का छिड़काव कर देंगे, फिर दूसरे दिन जल रख देंगे, फिर छिड़काव कर देंगे। तो जल हर दिन आपको बदलना है, हर दिन उस जल का छिड़काव करना है। पर्ची एक ही बार आपको रखनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और 8वें दिन इस पर्ची को मंदिर में रख कर आ जाना है। किसी भी संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए और चुपचाप वहां इस पर्ची को रख कर आ जाइए। इसमें आपको नाम लिखना ही नहीं है किसी का, सिर्फ आपको शत्रु लिखना है, ठीक है ना? और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करके आना है कि हे प्रभु, मैंने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है, अब आप सब कुछ देख लेना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। आप चाहे तो वहां पर हनुमान जी को भोग में गुड़ का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। एक ही बार आपको इस उपाय को करना है। तो एक बार यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आपके शत्रु और दुश्मन परास्त होते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक लौटा जल का उपाय शत्रु को तो दूर करेगा ही, शत्रु के तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को भी दूर कर देगा। मतलब कुछ भी किया कराया अगर आपके घर पर है, धन पर है, घर के किसी व्यक्ति पर है, तुरंत हट जाएगा। ऐसा महादिव्य चमत्कारी यह उपाय है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो गुड़ का भोग आपने लगाया था, उसको आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें और जय श्री राम लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों,